नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो फ्री राशन लेने वालों की लगी है लॉटरी। सरकार ने किया है नियमों में बदलाव, अब हर महीने मिलेगा एक्स्ट्रा अनाज। फ्री राशन की सुविधा लेने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का फायदा ले रहे हैं तब आपको हर महीने 35 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा। दरअसल सरकार ने नए साल में ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। इसको लेकर सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वह 1 जनवरी से करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त खाद्यान्न की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि आपको पूरे साल फ्री अनाज का फायदा जो है मिलेगा, यानी पूरे साल 2023 के दिसंबर तक आपको फ्री राशन का जो लाभ है वो मिलेगा। वही खाद्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को फ्री राशन की सुविधा जो है वो दी जा रही है। वही केंद्र सरकार ने कहा है कि लाभार्थियों को साल 2023 में राशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने फ्री राशन वाली सुविधा को पूरे साल 2023 तक 2023 में यहाँ पर देने का फैसला किया है। वही इस स्कीम के तहत आपको खाद्यान्न जो है मुफ्त मिलेगा। वही सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक NFSA के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह फ्री राशन की सुविधा मिलेगी। वही सरकार ने कहा है कि हर लाभार्थी को 5 किलो फ्री राशन मिलेगा। वही अंत्योदय अन्न योजना के तहत परिवार के लिए यहाँ पर 35 किलो प्रति परिवार जो राशन है वो हर महीने यहाँ पर मिलेगा। इसके साथ ही दिसंबर 2022 तक यहाँ पर NFSA के लाभार्थियों को मोटा अनाज जैसे कि अनाज, गेहूं, चावल आदि सिर्फ 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से यहाँ पर उनको खर्च करने होंगे। दिसंबर 23 तक यहाँ पर बात कर रहे हैं। वही लोगों को राशन पर सब्सिडी का फायदा यहाँ पर मिल रहा था, लेकिन इस साल इन लोगों को फ्री राशन मिलेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो आम जनता के लिए बड़ी खुशखबरी, सस्ते हुए हैं सभी खाद्य तेल। विदेशी बाजारों में गिरावट के रुख के बीच दिल्ली तेल बाजार में लगभग सभी जो तेल तिलहन की कीमतों में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। वही शॉर्ट सप्लाई के कारण सोयाबीन, डिगाम तेल के दाम पूर्व स्तर पर बने रहे। वही सूत्रों ने कहा है कि मौजूदा स्थिति तेल उद्योग के लिए काफी खराब है। वही आयातकों के बाद अब छोटे यहाँ पर तेल मिलों की हालत जो है अब खराब हो रही है। उनके पास किसान नीचे भाव में अपना माल यहाँ पर ला ही नहीं रहे हैं। हालांकि मौजूदा बाजार भाव यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक है। वही किसानों को इससे कहीं यहाँ पर बेहतर कीमत मिलने के बाद भी उसे यहाँ पर कम कीमत बेचने से यहाँ पर कोताही वो कर रहे हैं। वह दूसरी ओर कोटा प्रणाली के तहत शुल्क मुक्त आयातित तेलों की कम कीमतों से यहाँ पर देश के अंदर जो यहाँ पर तेल है उनके ऊपर कदर दबाव यहाँ पर बना हुआ है। बात करते हैं अगली खबर की। तो बजट में टैक्स पेयर्स को मिल सकती है बड़ी राहत। 5 लाख तक की सालाना आय होगी टैक्स फ्री। देश में आगामी बजट में टैक्स पेयर्स को बड़ी यहाँ पर खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। सर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है आगामी 1 फरवरी 2023 को संसद में बजट पेश करने जा रही है। वही केंद्र सरकार जो है मोदी सरकार इस बजट में आयकर छूट की सीमा को बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर मिडिल क्लास के लोगों को काफी राहत यहाँ पर मिल सकेगी। दरअसल 13 फंड प्रोफेशनल फॉर्म जो है TPF उसने यहाँ पर बजट को लेकर सुझाव जो है वित्त मंत्रालय के पास यहाँ पर पेश किया है, जिसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से यहाँ पर TPF के एक दल ने यहाँ पर मुलाकात की, जिसमें 5 लाख रुपए तक की सालाना आय को टैक्स फ्री के दायरे से बाहर रखने की मांग की है। साथ ही GST और एक्सपोर्ट यहाँ पर प्रमोशन को लेकर भी सुझाव जो है यहाँ पर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार TPF के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनका कहना है कि समाज और देश की इकोनॉमी बेहतर करने के लिए सरकार को सुझाव दिए है। वह सरकार से अनुरोध किया है कि 5 लाख रुपए तक की आय के ऊपर टैक्स फ्री करने और स्टैंडर्ड एजुकेशन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने और PPF की अधिकतम सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की सिफारिश जो है वो की है। बात करते हैं अगली खबर की। तो बासमती चावल को लेकर बड़ी खबर देखिए। बासमती चावल असली है या नकली, अब कंफ्यूज नहीं, पहली बार सरकार ने तय किए हैं मानक। अब दुकानदार किसी भी चावल को बासमती के नाम से नहीं बेच सकेंगे। इसके अलावा बासमती चावल में दूसरे सस्ते चावल की मिलावट भी यहाँ पर रुकेगी, यानी मिलावट को भी यहाँ पर रोक लगेगी। दरअसल बासमती चावल के लिए पहली बार देश में मानक जो है तय हो गए, स्टैंडर्ड तय हुए हैं। वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है FSSAI, उसने यहाँ पर ब्राउन बासमती राइस और मिल्ड बासमती राइस और इसके अलावा पैराबॉइड ब्राउन बासमती राइस और यहाँ पर इसके अलावा
पैराबोलाइड बासमती मसाला इसके लिए जो मानक है तय किया है भाई, ये नियम जो है 1 अगस्त 2023 से प्रभावी हो जाएंगे। वही FSSAI के तय मानकों के हिसाब से बासमती चावल ही यहाँ पर महक, प्राकृतिक महक यहाँ पर होनी चाहिए, इसमें अलग से रंग यहाँ पर नहीं ऐड होना चाहिए। नियमों के मुताबिक बासमती चावल में पॉलिशिंग एजेंट्स और इसके अलावा यहाँ पर आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बात करते हैं अगली खबर की, तो डाक विभाग ने जारी की है नई गाइडलाइन, स्मॉल सेविंग स्कीम के लाभार्थियों के लिए कही है फायदे की बात। डाक विभाग ने छोटी बचत योजना के तहत PPF और सुकन्या समृद्धि योजना और इसके अलावा यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और अन्य छोटी बचत योजना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। डाकघर ने इस गाइडलाइन के तहत ग्राहकों के फायदे की बात यहाँ पर कही है। दरअसल डाक विभाग की ओर से कहा गया है कि कोई पोस्ट ऑफिस जो है वो डेट क्लेम निपटाने समय यहाँ पर मतलब निपटान समय पर नहीं कर रहा है तो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, साथ ही डेट क्लेम के लिए जरूरी नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो ऐसे डाक विभाग ने ऐसे डेट क्लेम को तुरंत निपटाने का आदेश यहाँ पर दिया है और कहा है कि इसी तरह के किसी भी मामले को निपटाने की समय सीमा जो है वो तय की जाएगी, इसको समय सीमा के भीतर यहाँ पर करना होगा।